जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कैसे हम PFMS पोर्टल पे डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर के आईडी बनाते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर का काम क्या होता है। तो डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर के आईडी हम एडमिन आईडी से बनाते हैं। डाटा ऑपरेटर का मेनली काम होता है एक्सपेंडिचर क्रिएट करना और वेंडर का मैपिंग करना। वहीं डाटा अप्रूवर का काम होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर डाटा ऑपरेटर द्वारा क्रिएट किया गया है उसको चेक करना और अप्रूव करना। डाटा अप्रूवर की आईडी इंस्टीट्यूट के हेड की होती है जो TDO भी होता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद हम सर्च करेंगे PFMS। यहाँ पे वेबसाइट लोड हो रही है। जो सबसे पहली वेबसाइट है हम उस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद हम जाएंगे लॉगिन पर। यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल गई। हम जाएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पे जाने के बाद हम हमारी एडमिन आईडी से पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। ये हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। आईडी लॉगिन होने के बाद हम जाएंगे मास्टर पे। यहाँ पे 2 मास्टर के ऑप्शन आते हैं। हम सेकंड वाले पे जाएंगे, उसमें यूज़र देन ऐड न्यू। यहाँ पे हम टाइप ऑफ यूज़र में सबसे पहले डाटा अप्रूवर की आईडी बना लेते हैं। तो हमने चूज़ किया डाटा अप्रूवर। अब हम सारी डिटेल फिल कर लेंगे, जैसे नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस। फिल करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। डाटा भरते समय हमें ध्यान देना है कि हमारा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सही हो, क्योंकि पासवर्ड हमारे ईमेल और मोबाइल नंबर पर ही आता है। ईमेल पे जो भी पासवर्ड आएगा वो सिंगल यूज़ का होगा। जब हम अपने अप्रूवर आईडी में लॉगिन करेंगे उस पासवर्ड के साथ में, तो जैसे ही लॉगिन होगा तुरंत हमें पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आएगा, उसमें हम पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। ये हमारी सारी डिटेल भर गई है। अब हम सबमिट कर देंगे। इस तरीके से हम डाटा अप्रूवर की आईडी बनाते हैं। अब हम डाटा ऑपरेटर की आईडी बना लेते हैं। तो हम फिर से सेकंड वाले मास्टर के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर यूज़र, इसके बाद में ऐड न्यू पर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फिर से इंटरफेस खुल जाएगा। इस बार हम टाइप ऑफ यूज़र में डाटा ऑपरेटर चूज़ करेंगे और सारी डिटेल फिल कर लेंगे। डिटेल फिल करते समय हमें ध्यान देना है कि सारी डिटेल हमारी सही हो, और ईमेल और मोबाइल का खास करके ध्यान रखना है। अप्रूवर की आईडी बनाते समय हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अप्रूवर की आईडी हमारे इंस्टीट्यूट के हेड की होगी या जिसका भी सिग्नेचर हमारे बैंक में चलता है उसकी आईडी होगी। सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर की आईडी बनती है। चलिए अब हम एक बार दोनों, सबसे पहले हम डाटा अप्रूवर की आईडी लॉगिन करके देख लेते हैं। जो नए यूज़र हैं उनका पासवर्ड उनके ईमेल और मोबाइल पर आया होगा। जब वह लॉगिन करेंगे तो उनको तुरंत ही रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा या न्यू पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है तो मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड है। यहाँ पे हमने कैप्चा एंटर किया और लॉगिन किया, तो ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ये हमारी डाटा अप्रूवर की आईडी हो गई। एक बार हम आपको डाटा ऑपरेटर की आईडी भी ओपन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉग आउट कर दिया है। डाटा ऑपरेटर की आईडी पे लॉगिन कर रहे हैं
ऑपरेटर के लिए भी जो नंबर और जीमेल हमने डाला होगा उस पर ही पासवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी लॉगिन है। तो ऑपरेटर की आईडी कुछ इस प्रकार खुलेगी। तो इस तरीके से हम डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर की आईडी बनाते हैं। धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।